महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। लड़का अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में ही बैठकर धूप का मजा उठा रहा था। लड़के के दोस्त इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी लड़के की नज़र कॉलेज के गेट पर पड़ी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके माथे की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह लड़के के नजदीक आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस लड़की का नाम लड़के के मुंह से अचानक ही निकल गया। वह उस लड़की को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसे अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार की थी और न ही कभी हामी भरी थी। वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही वजह था कि लड़के का दोस्त उसे हमेशा कहा करता था कि वो लड़की भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर लड़के ने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही मानेगा। अब वो लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला तो लड़का उससे पूछ ही लिया। लड़का बोला, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर लड़की बोली, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़का अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि वह लड़के की बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो लड़के की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। पूरे शरीर में मानो बिजली दौड़ गई हो। पर वो लड़की जो कही, उसकी बात सुनकर लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज तो लड़के की जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहा था। वह बात आज मुकम्मल हो गया। वह लड़के के प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए थे। मानो सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिला था। अब वह दोनों लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। लड़के के सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद वह दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। लड़का अपनी बाइक पर लेकर उसे जब सड़कों पर निकलता था तो सारे लोगों की नज़र उन दोनों पर ही टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन दोनों की कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। उन दोनों को अलग होने का डर खाए जा रही थी। दिमाग में इधर उधर के ख्याल आ रहे थे। वो दोनों कभी कभी ये सोचते कि दोनों शादी कर लें, तो उन्हें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता था। जब उनकी कॉलेज ख़त्म हुई तो वह दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए। लेकिन उस लड़की की यादों ने लड़के का यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक लड़के को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस यूं ही उसके बारे में सोचता तो कभी उदासी में उसके तस्वीरों को निहारता रहता था। लड़का अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिसके वजह से पढ़ाई के बाद लड़के की जिम्मेदारी बनती थी कि जल्द से जल्द कोई नौकरी कर ले। लड़का भी अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। लड़का सोच रहा था कि इतने दिनों में तो वह लड़की मुझे भूल ही गई होगी। इस तरह का ख्याल लड़के के मन में बहुत बार आया। लेकिन लड़का यही सोचता, जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। लड़का आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। लड़के को इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। उसका दिल तो चाहता था
कि सब कुछ भूलकर वह उसके पास चला जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसे मजबूती से जकड़ी हुई थी। अब वह इंटरव्यू के लिए ऑफिस में पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। वहाँ भी उसे उस लड़की की यादें सताए जा रही थी और उसे एक अलग तरह की तन्हाई मारे जा रही थी। वहाँ लड़का बैठा तो था कई लोगों के साथ, लेकिन फिर भी वहाँ भी वह अकेला महसूस कर रहा था। लड़का भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद उसकी भी बारी आ चुकी थी। उस कंपनी का एक कर्मचारी उस लड़के के पास आकर बोला, सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया गया है। लड़का ओके कहकर ऑफिस के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर गया। तभी वहां देखा कि बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और हल्के सफेद बालों वाला एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। तभी वह आदमी लड़के को बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? फिर लड़के ने अपना नाम बताया। इसके बाद वो कई सवाल पूछे, जिसका जवाब लड़का पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर लड़का सभी सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। फिर उन्होंने पूछा, क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह सवाल सुनकर लड़का चौंक गया था। लड़का सोचा, भला जॉब के लिए इस तरह का सवाल कौन पूछता है। लड़का इस सवाल का जवाब खामोश रहकर ही देना सही समझा। इस सवाल को सुनकर लड़के को ऐसा लग रहा था यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रहा है। फिर उन्होंने बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो। उन्होंने अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। वो बोले, इन्हें लेकर मैडम के केबिन में आ जाओ। और लड़का एक आदमी के साथ दूसरे केबिन के तरफ चला गया। लड़के का मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा है, वरना कहीं और ट्राई करूंगा। तभी लड़के को दूसरे केबिन में बुलाया गया। जब लड़का दूसरे केबिन के अंदर गया, तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो, कितनी सैलरी लोगे? जब वो कुर्सी पर बैठा और देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसे वो कॉलेज के टाइम से अब तक प्यार करता रहा। उस लड़की को देखकर लड़का हक्का बक्का सा देखता ही रह गया। तभी वह लड़की बोली, क्यों साहब, चौंक गए? लड़का बोला, हाँ, ये तो तुम हो। लड़की बोली, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें भूल गई? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लड़की ने बताया कि यह कंपनी उसके पापा की है और वह अपने पापा से खुद बोलकर ही उसे नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी, क्योंकि वह लड़के के बारे में अपने पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा उस लड़के से मिलना चाहते थे। अब वह दोनों मिल चुके थे। उसके बाद उन दोनों की शादी उनके परिवार के रजामंदी से कर दिया गया। अभी वह दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।